ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। ये आखिरी वीडियो है इस श्रृंखला का। आज हम चर्चा करेंगे आत्मा का भिन्न भिन्न चेतना के स्तर के बारे में और कैसे हम क्रमिक विकास कर सकते हैं अपना चेतना में। चेतना का क्रमिक विकास यह महत्वपूर्ण है कि हम चेतना के विकास की प्रक्रिया को समझें। 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न शरीर हैं और जीव इनमें से किसी एक में अपनी चेतना के विकास के अनुसार जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य शरीर में हर किसी को अनन्य रूप से जीवन की पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। यद्यपि आत्मा भौतिक शरीर को प्राप्त करते हुए अनादिकाल से भौतिकमय हो चुका है, इस भौतिकमयता का भिन्न भिन्न स्तर भी है, क्योंकि शारीरिक चेतना जो है इसका ऊपर कितना दिव्यता का प्रभाव है वो तय करता है इस शारीरिक चेतना में कितना दिव्यता है या नहीं है। क्योंकि शरीर जो है तत्व के अनुसार कार्यशील है, परंतु आत्मा की अभिव्यक्ति कितना इसका ऊपर प्रभाव डाला हुआ है। जैसे भक्तों की संग, भगवद गीता के अध्ययन, कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जन, तो इस तरह का जो अभिव्यक्ति होता है आत्मा कितना ग्रहण किया है उसके अनुसार ये शारीरिक चेतना में अंतर होता है। और हम इस स्तर को एक एक करके अभी परखेंगे। चेतना के इन विभिन्न स्तरों के बारे में आइए जानते हैं। अन्नमय, प्रथम चरण अन्नमय है, जहां जीव केवल भोजन के बारे में सचेत होते हैं। प्रत्येक वस्तु को भोजन अथवा अभोजन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणार्थ, पक्षी सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और संध्या काल तक केवल भोजन ही ढूंढते रहते हैं। मानव देह में यदि हमारे प्रयास भी केवल भोजनार्थ ही हो तो हमारी अवस्था भी अन्नमय ही होगी। अन्नमय पक्षी, पशु, वृक्ष, कीट, सरीसृप, मनुष्य, सब में ये चेतना होती है। जैसे एक पक्षी सवेरे जागने के बाद ढूंढता रहता है कहाँ पे कीड़े हैं, कहाँ पे पेड़ का कोमल टहनियाँ है, और उसको ढूंढ को खाते हैं। ऐसे ही एक व्याघ्र अपना शिकार देखता है, हिरन या दूसरा ऐसे कोई जो वेजिटेरियन जीव है, उसको खाने के लिए तलाश में है। तो अन्नमय में एक जीव दूसरे जीव के लिए खाद्य बन जाता है, परंतु मनुष्य जीवन में हमारा खाद्य सिर्फ शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तयो यमे भक्त्या प्रयच्छति।
भगवान कह रहे हैं पत्र पुष्प फल सिर्फ हम भगवान को दे सकते हैं, और उस खाद्य को हम भगवान को अर्पण करने के बाद इसको हम सैंक्टिफाई कर सकते हैं। इस जो खाद्य जो है प्रसाद बन जाता है, भगवान की कृपा बन जाता है, इसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो अन्नमय मनुष्य को भी खाना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, परंतु क्या खाना चाहिए? ये नहीं कि एक दूसरा आदमी को भी खा जाए, ऐसे भी कोई युक्ति कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे कैनिबल्स हैं, कभी कभी मेरा बहुत सारे लोगों के साथ बहस हो जाता है। वो कहते हैं आप क्यों कहते हो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाने के लिए? मैं कहता हूँ वेजिटेरियन खाना सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, भगवान प्रसाद का खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाओ। शाकाहारी चीज को हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, उसके बाद वो पवित्र हो जाता है, उस पवित्र खाद्य को हम सेवन कर सकते हैं, तो हमारा चेतना की शुद्धिकरण होगा। परंतु कहता है क्यों? मैं कहता आप अपने बेटे को क्यों नहीं खाते हो, दूसरे मनुष्य को क्यों नहीं खाते हो? तो एक धर्म आप बनाए हो कि हमें ये खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, ये खाना चाहिए, आप बनाए हो। मगर हमें देखना चाहिए भगवान क्या नियम हमारे लिए बनाया है। अपने हिसाब से अगर आप नियम बनाते रहोगे तो उस दुनिया में कभी शांति पैदा नहीं होगा। मनुष्य कभी भी अपना जीवा लालसा को मिटाने के लिए एक निर्दोष जानवर को कसाई घर में भेजना नहीं चाहिए। ये धर्म की प्रतिकूल है। अन्नमय हमारे अंदर, सबके अंदर अन्नमय है, क्योंकि हमें कुछ तो खाना है, शरीर को देखभाल के लिए कुछ तो खाना है। क्या खा सकते हैं? पक्षी से शुरू करके जानवर तक उनको पता है उनको क्या खाना है। आप कोई देखोगे नहीं हिरन कभी मांस खाएगा, कभी नहीं देखोगे। गाय कभी मांस नहीं खाएगा। तो पक्षी से शुरू करके जानवर तक इनको पता है इनको क्या खाना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है, मनुष्य को पता नहीं है उसको क्या खाना चाहिए। क्यों? मनुष्य कभी नहीं सोचा है कि हमें हमारा अन्नमय चेतना में सुधार लाना चाहिए, पवित्रता लाना चाहिए। वो पवित्रता तब होगा जब हम शाकाहारी बने और कभी निर्दोष जीवों को कसाई घर में ना भेजे। दूसरा है प्राणमय। ये प्राणमय चेतना क्या है? ये पक्षी और पशु की समाज में होता नहीं है चेतना। क्यों? प्राणमय का अर्थ है मैं जी रहा हूं और दूसरों को भी जीने का अधिकार है। आप देखोगे भारतवर्ष में, सारा विश्व में लोग भिन्न भिन्न वर्ग के लिए, उनकी जीने के अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। कोई आदिवासी के लिए लड़ता है, कोई एबोरिजिनी के लिए लड़ता है, कोई एनिमल्स राइट्स सोसाइटी बनाकर एनिमल्स के लिए लड़ता है, जानवर के लिए लड़ता है, कोई वन्य संपद वनस्पति की संरक्षण के लिए भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये चेतना है प्राणमय। हम सब हैं, हमारे बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अगर हम सबका रक्षा नहीं करेंगे तो ये सभ्यता की ध्वंस अनिवार्य है। फिर आगे बढ़िए, ज्ञानमय। भारतवर्ष में जो जन्म लिया है उसको ज्ञानमय चेतना को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जहां हम आत्मा को भौतिक प्रकृति से अलग कर सके। इस दुनिया में कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करता है, कोई सोशियोलॉजी, कोई इकोनॉमिक्स, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्ञान आपको चाहिए क्योंकि आप संसार में रह रहे हैं। संसार में रहने के लिए
आपको कुछ ना कुछ हुनर या स्किल आपको ज़रूरत है, ताकि आप कहाँ जाके पढ़ा सके हो, टीचर बन सको, प्रशासक बन सको, आप बिजनेस कर सको। परंतु ये ज्ञान नहीं है, ये अपरा विद्या है, ये भौतिक जनित ज्ञान है। ज्ञान वो है जब हमें दिव्यता का महसूस हो, दिव्यता की सूचना प्राप्त हो। जब तक दिव्यता के बारे में हमारे अंदर सूचना नहीं आ पाता है, तब वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में तब मनुष्य बनता है जब भगवद गीता को अपना साथ लेके चलता है। इसीलिए लर्न गीता, लिव गीता की महत्व आप समझ सकते हैं। ज्ञानमय चेतना को तब आप जाके पहुंच सकते हो जब आपकी हाथ में एक भगवद गीता हो, और उसकी बात विज्ञानमय, उसकी परे है। ज्ञान और विज्ञानमय में क्या अंतर है? विज्ञानमय में हम महसूस करते हैं आत्मा को, दिव्यता को महसूस करते हैं, हमारे अंदर अनुभूति होती है दिव्यता का। तो मित्रों, दिव्यता को महसूस करने के लिए हमें कुछ आचरण करना चाहिए, आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। बिना आध्यात्मिक अभ्यास से हमें दिव्यता को महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान का नाम लेना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की पालन करना है, ना मांसाहारी बनना है, यानी कि मांस, अंडे, मछली इसको त्याग देना है। हमारी भोजन में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। दूसरा, मादक द्रव्य को हमें सेवन नहीं करना है, यानी कि स्मोकिंग, नशा, हर तरह की नशीली चीजों को त्याग देना है। और उसके साथ अवैध यौन संपर्क, इसको भी हमें त्याग देना है। और चौथा, द्वैत क्रीड़ा जैसे असाधु आचरण को हमें त्याग देना है। साधु रूप से हमें जितना कमाई होगा उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। धर्म की 4 स्तंभ जो है, सत्य, शौच, तप और दया, हमारे जीवन में उतारना है, तब जाके विज्ञानमय की स्थिति में हम आ सकते हैं। अभी आप लोग पंजीकरण किए हैं भगवद गीता में। भगवद गीता का ये जो ऑनलाइन कोर्स है, आप पंजीकरण करके आप ज्ञानमय चेतना को प्राप्त करने के लिए योग्य बन गए हैं। इस कोर्स को जब आप समाप्त कर लोगे, आप ज्ञानमय चेतना में आ जाओगे। मगर सिर्फ वहीं रहने से नहीं होगा, उससे आगे जाना है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक अभ्यास को अपनाना चाहिए और उसके लिए कदम लेना पड़ेगा। और आखिरी चरण जो है हमारा चेतना का आखिरी प्रयास, आखिरी स्तर है आनंदमय, वो दिव्य चेतना है। यानी कि भौतिक चेतना प्राणमय, अन्नमय भौतिक चेतना से, प्राणमय भौतिक चेतना से आगे बढ़कर हम भौतिक और दिव्यता के बीच में खड़े हो गए जब हम ज्ञानमय स्तर में आ गए। फिर इसके आगे बढ़े जब हम विज्ञानमय स्तर में पहुंच गए, और संपूर्ण रूप से हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं जब हम आनंदमय को प्राप्त करते हैं। और आनंदमय का अर्थ है हम भगवान कृष्ण के लिए स्वतः प्यार करने लगते हैं। हमारे और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, दूरी नहीं है। हम भगवान को स्वतः ही प्रेम कर लेते हैं। दिव्य प्रेम में हम हर समय जागरूक रहते हैं। ये है आनंदमय चेतना, वो है दिव्यता का उच्चतम सोपान। एक आत्मा के रूप में हमारा सदैव अस्तित्व रहा है। हम सभी ने अपनी इच्छाओं के अनुसार असंख्य शरीर और सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। कभी एक वैज्ञानिक के रूप में, कभी राजा, कभी एक भिखारी, कभी जानवर, कभी पौधे, तो कभी एक सांप के रूप में। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश हम अपनी मूल चेतना की ओर जागृत नहीं हो रहे हैं। मूल चेतना यह है
कि हम सदा भगवान कृष्ण के सेवक हैं। इस चेतना को जागृत करने के लिए हमें नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र एक आध्यात्मिक ध्वनि है जो हमारी चेतना को शुद्ध करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब एक दर्पण धूल से ढक जाता है तो व्यक्ति खुद को दर्पण में नहीं देख पाएगा। एक बार वह साफ हो जाए तो हम दर्पण में अपने वास्तविक रूप को देख पाएंगे। इसी तरह हमारी चेतना अभी भौतिक बात से दूषित है और हरे कृष्ण महामंत्र की इस दिव्य ध्वनि से लाखों जन्मों से हमारी चेतना में जमी धूल साफ हो जाती है और असीम आनंद और ज्ञान की हमारी वास्तविक स्थिति प्राप्त करने में हमें मदद मिलती है। यह मंत्र कृष्ण को एक सरल प्रार्थना है। यदि आप हर समय इस प्रार्थना का जप करते हैं तो कृष्ण व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह आपको सही आध्यात्मिक गुरु के पास ले जाएगा। कृष्ण आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। आइए हम अपना जीवन सिद्ध करने के प्रयास में कृष्ण कृपा में आश्वस्त हो। मित्रों, ये जो 5 स्तर की चेतना के बारे में हम आज वर्णन किया, इसको अगर आप समझ सकते हो, आपका जीवन, मनुष्य जीवन सफल काम हो जाएगा। तो एक इतिहास की पन्ने में लिखित कहानी के द्वारा इस चर्चा का समापन आज हम करेंगे। ये कहानी है भरत महाराज का। भारतवर्ष ये धरती है। क्यों? क्योंकि इस धरती में एक दिन ऋषभ देव की महान पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत इसका राजा थे। तो ये सोचिए कितने बड़े महान राजा होंगे। इसीलिए आज भी हम इस धरती को भारतवर्ष के रूप में जानते हैं। सिर्फ मैं नहीं, ब्रह्मा जी से शुरू करके शिव जी, सभी इस धरती को भारतवर्ष के नाम में जानते हैं क्योंकि भरत महाराज इस धरती पर राज करते थे। क्या था उनके अंदर ऐसे अनोखा गुण? ये अनोखा गुण था कि 40 साल उम्र में ये संपूर्ण रूप से राज पद को त्याग देते हुए कृष्ण भावनामृत को अभ्यास करने के लिए गंडकी नदी के किनारे में चले गए और वहीं पे कृष्ण भजन करते हुए, भगवत तत्व को जानते हुए, उसके ऊपर ध्यान करते हुए उस आश्रम में रहते थे। तो विधि की विधान ऐसे हुआ कि उनके सामने माँ हिरण एक बच्चा को पैदा करते हुए मर गई और भरत महाराज दयालु थे क्योंकि भक्त थे, तो उस बच्चे हिरण का देखभाल किए और धीरे धीरे उनकी आसक्ति उस बच्चे हिरण की तरफ चला गया। मरने के समय क्योंकि हिरण को याद किए, इसीलिए वो हिरण जन्म लिए अगले जन्म में, हिरण का शरीर को प्राप्त किए। अब देखिए, जिनके नाम से इस देश को जाना जाता है भारतवर्ष, उन महान हस्ती को एक हिरण की शरीर को प्राप्त हुआ तो आप रोएंगे, अरे क्या फायदा हुआ कृष्ण भावनामृत को अभ्यास करके? नहीं, बहुत फायदा हुआ है। यद्यपि उनको हिरण की शरीर मिला, इनके अंदर आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं हुआ, कृष्ण भावनामृत की विनाश नहीं हुआ। वो सदैव उनकी पिछली जन्म में किए हुए कृष्ण भावनामृत को याद किए। इसीलिए जहां पे धाम, होली धाम हुआ करता था, वहीं पे जाकर साधुओं को चर्चा को सुनते थे और वहीं पे साधुओं का रिक्त प्रसाद को सेवन करते थे
और हिरण की शरीर जब समाप्त हुआ, वो जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए और राहुगण जैसे एक महान पराक्रमी राजा को भगवत ज्ञान दिलाए। ये है एक छोटा सा कहानी, बहुत बड़ा है, इसको हम चर्चा करेंगे तो दिनों लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। परंतु ये कहानी में क्यों बताया? इसीलिए बताया क्योंकि दिव्यानुभूति के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के समय विपदा आ सकते हैं, जैसे महाराज भरत के जीवन में आया, परंतु विपदा नहीं था। उनकी आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा नहीं हुआ था। आध्यात्मिक जीवन आगे ही बढ़ा। हिरण के शरीर में भी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हुआ। उसके बाद जब उनको फिर जड़ भरत की शरीर मिला एक ब्राह्मण की परिवार में, उस समय उनके अंदर दिव्यता संपूर्ण रूप से प्रकट हो चुका था। और उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए कई साधु हमें मार्गदर्शन कराते हैं। नारद जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब ऐसे नहीं कि बहुत सहज रूप से ये दिव्यता को प्राप्त कर लिया। हर जीवन अगर आप पढ़ेंगे, आपको एक प्रेरणा मिलेगा कि ये कैसे अपने जीवन को सफल काम बना दिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया, आध्यात्मिकता को, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण का दास बनने के लिए कितने सारे कठिनाई इनको निभाना पड़ा, सहन करना पड़ा। तो ये सब आपको समझना चाहिए। सो मित्रों, ये जो अध्याय जड़ और चेतना, इसका चर्चा आज समाप्त हुआ और इस अध्याय को चर्चा करते हुए बहुत सारे बिंदु के ऊपर हमने उल्लेख किया। पहला बिंदु यह था कि हम अपना चेतना को परखना चाहिए। हमारे चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है। ये भौतिक चेतना है। मैं ये बताया था, दो उदाहरण देते हुए, एक मक्खी, दूसरा मधुमक्खी। मक्खी जो है दूसरों की गंदगी के ऊपर बैठता है और मधुमक्खी दूसरों की अच्छाई को देखता है। ऐसे ही हमें जब दिव्यता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो अपना गंदगी को देखना है और दूसरों का अच्छाई को देखना है। और ये भी हमने चर्चा किया था कि शारीरिक चेतना और दिव्य चेतना में क्या अंतर है। शारीरिक चेतना से दिव्य चेतना को हम कैसे पहुंचे। क्रमिक विकास जो हो रहा है चेतना का, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, भौतिक चेतना से, शारीरिक चेतना से हम कैसे संपूर्ण रूप से दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकें। क्रमिक विकास, इसको भी वर्णन किया। और अंत में जड़ भरत महाराज का उदाहरण देते हुए आपको मैं ये प्रेरणा देने के लिए कोशिश किया है कि महाराज भरत जैसे महान हस्ती दिव्यता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कठिनाई को स्वीकार किए हैं। यद्यपि 40 साल उम्र में वो राज गादी को त्याग दिए, फिर भी एक हिरण को शरीर को इनको स्वीकार करना पड़ा। और एक हिरण की शरीर जब प्राप्त किए, कठिनाई तो है, होता हो ना, बहुत कठिनाई होता है कब जानवर की शरीर आपको प्राप्त हो जाए, परंतु उस जानवर के शरीर में उनके अंदर दिव्यता का विनाश नहीं हुआ, दिव्यता का वर्धन हुआ और अंत में उस शरीर के बाद उनको पूर्ण दिव्यता को प्राप्त हो गया। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति करता है
जो भक्ति योग को अपनाता है उसका कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वो हर समय तरक्की करेगा, आध्यात्मिक तरक्की करेगा। इसलिए हमारा नारद जी कहते हैं कि भौतिकवादी कितना भी अपना प्रोफेशनल लाइफ में सफल काम हो जाए, सफलता हासिल करे, आखिरी परिणाम क्या है? बहुत बड़ा शून्य। क्योंकि जब वो मर जाएगा, मरने के पश्चात ये सफलता उसके साथ नहीं जाएगा। परंतु जब हम भक्ति का अभ्यास करने के लिए आगे आ जाते हैं, भगवद गीता अध्ययन करने के लिए आगे आ जाते हैं, जितना दिव्यता हमारे पास आ जाता है उतना दिव्यता हमारे पास रहेगा। तब तक रहेगा जब तक हम संपूर्ण रूप से आनंदमय की चेतना को प्राप्त ना करते हैं। इसलिए प्राणमय स्तर से आनंदमय स्तर तक हम कैसे पहुंचे, ये उत्तरदायित्व आपका ऊपर है। हरे कृष्ण।